कैन यू बिलीव कि आप कुछ सिचुएशंस में अपने आप को बचा सकते हैं अगर कोर्ट ने आपके केस में कॉग्निजेंस नहीं लिया है तो। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें कोर्ट सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही अपना कॉग्निजेंस ले सकती है। अगर उस लिमिटेड टाइम के बाहर जाकर अगर कोर्ट कॉग्निजेंस ले रही है तो आप उसमें एक ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं और उस केस को ख़त्म करवा सकते हैं, अपने आप को बरी करवा सकते हैं। वो कौन से ऑफेंसेस हैं, वो कौन से केसेस हैं, हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। देखो नॉर्मली क्या होता है, आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 3 साल की है, या मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 1 साल की है, या मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 6 महीने की है। और ऐसे ऑफेंसेस में उस केस में कोर्ट ने एक लिमिटेड टाइम के अंदर कॉग्निजेंस नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया, तो फिर आपको सीआरपीसी के सेक्शन 468 में फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन 468 कहता है कि कोर्ट के पास इन ऑफेंसेस में जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट या 6 महीना या 1 साल या 3 साल है, उसमें एक लिमिटेड टाइम के अंदर कोर्ट को अपना कॉग्निजेंस लेना होता है। अगर उस लिमिटेड टाइम के अंदर कोर्ट अपना कॉग्निजेंस नहीं लेती है तो उस लिमिटेड टाइम के बाद कोर्ट विल बी बार्ड टू टेक कॉग्निजेंस। मतलब कि कोर्ट जो है उस लिमिटेड टाइम के बाद अपना कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। तो अगर आपके केस में भी यही सिचुएशन है, आपके केस में कोर्ट ने लिमिटेड टाइम के अंदर कॉग्निजेंस नहीं लिया है, तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 468 का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये कॉग्निजेंस लेने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो कितना कितना है, ये भी जान लेते हैं। देखो, जिन ऑफेंसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट 6 महीने की है, उस ऑफेंस में 6 महीने का ही लिमिटेशन पीरियड भी होता है। जिस ऑफेंस में मैक्सिमम पनिशमेंट 1 साल की है, उसमें जो कॉग्निजेंस लेने का लिमिटेशन पीरियड होता है वो भी 1 साल का होता है। और जिस ऑफेंस में मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की है, उसमें भी कॉग्निजेंस लेने का जो लिमिटेशन होता है वो 3 साल का होता है। तो अगर इन ऑफेंसेस में अगर कोर्ट ने इस लिमिटेशन पीरियड के अंदर अपना कॉग्निजेंस नहीं लिया है, तो आप कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 468 में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट जो है उस केस में कॉग्निजेंस नहीं लेगी, क्योंकि कोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 468 में कॉग्निजेंस लेने के लिए बार्ड होती है। अब ये समझते हैं कि बेसिकली ये लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब से होता है, कौन सा ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जहां से ये लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। तो बेसिकली जिस दिन ऑफेंस हुआ है उसी दिन से ही लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उन सिचुएशंस में जिसमें पता ही ना हो कि ऑफेंस कब हुआ है, तो वहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर पुलिस को पता चलता है ऑफेंस के बारे में कि ऑफेंस हुआ है, तो उस समय से जो है लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। मतलब कि 2 पॉइंट ऑफ टाइम हो गए। पहला पॉइंट ऑफ टाइम है जब ऑफेंस हुआ है, और दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम है अगर मान लो कि पता नहीं चल रहा है कि ऑफेंस कब हुआ है, तो वो समय जिस समय पुलिस वाले को ऑफेंस के बारे में पता चला है, उस समय से जो है लिमिटेशन स्टार्ट होगा। तो इस तरह से अगर कोर्ट ने आपके केस में भी लिमिटेड टाइम के अंदर कॉग्निजेंस नहीं लिया है, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और सीआरपीसी के सेक्शन 468 में एप्लीकेशन फाइल करके उस केस में कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से रोक सकते हैं और अपने आप को बरी करवा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।